हाँ, कैलाश का रहस्य है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत परंतु रहस्यमयी गांव रुद्रधाम। यहाँ के निवासी सदियों से कैलाश पर्वत की पूजा करते आ रहे थे। गांव के उत्तर में फैला था घना देववन और उसके पार था वह पर्वत जिसे लोग भगवान शिव का निवास मानते थे, कैलाश। उस वर्ष ठंडी को जल्दी आ गई थी। बर्फ गिरने लगी थी और नदी का जल जमने लगा था। उसी समय गांव के एक युवक अर्जुन को बार बार एक ही सपना आने लगा। वह देखता कि एक अंधेरे में कोई दिव्य प्रकाश उसे बुला रहा है और एक गूंजती हुई आवाज कह रही है, कैलाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें बचपन से एक अलौकिक आकर्षण था। आकाश को निहारना, पत्थरों से बात करना और मौन में उत्तर सुन पाना। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि वह कोई साधारण मानव नहीं। एक रात वह नींद से उठा और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसका मन कह रहा था कि अब समय आ गया है, कैलाश उसे बुला रही है। अर्जुन अब तक गांव की सीमा पार कर चुका था। सामने फैला हुआ था घना देववन, जहां साधारण लोग जाने से डरते थे। बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस वन में देवताओं और अदृश्य शक्तियों का वास है। जो भी व्यक्ति बिना अनुमति या उद्देश्य के इस वन में गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अर्जुन को डर नहीं लग रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमक रहा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी और देवदारू वृक्षों की परछाइयों के बीच वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह वन में प्रवेश करता गया, हवा का स्पर्श भी बदलने लगा। यह ठंडी तो थी, पर उसमें कोई अदृश्य स्पंदन था, मानो कोई प्राचीन संगीत गूंज रहा हो। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, मानो वे अर्जुन का स्वागत कर रहे हों। तभी एक क्षण ऐसा आया जब अर्जुन को लगा कि समय रुक गया है। उसके चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया, हवा, पत्तियां, उसकी सांसें तक। और तभी एक आवाज गूंजी, तुमने बुलावे को स्वीकार किया है अर्जुन, अब तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा। अर्जुन चौंका नहीं, उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। उसी क्षण देववन के भीतर एक पतली नीली रोशनी प्रकट हुई। एक मार्ग जो सीधा उत्तर की ओर कैलाश की छाया में खो जाता था। अर्जुन अब उस नीली रेखा का पीछा कर रहा था, जो देववन के बीचों बीच उसे कैलाश की दिशा में ले जा रही थी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह चलायमान नहीं था, लेकिन उसका स्वरूप बदलता जाता था। कभी एक धारा की तरह, कभी एक सीढ़ी की तरह, और कभी कभी एक द्वार जैसा प्रतीत होता था। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, देववन की प्रकृति भी बदलती गई। अब वहां पत्तों की खड़खड़ाहट नहीं थी, पक्षियों की आवाजें भी शांत हो गई थीं। वातावरण पूरी तरह से एक दिव्य मौन में डूब गया था। अचानक वह एक खुली जगह पर पहुंच गया। वहां एक अप्राचीन शिवलिंग मर स्थापित था। काले पत्थर से बना, उस पर ताजा जल चढ़ा हुआ था और उसके चारों ओर छोटे छोटे दीप जल रहे थे, जिनकी लौ हवा में भी स्थिर थी। अर्जुन बिना सोचे आगे बढ़ा और शिवलिंग के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर भीतर एक संवाद प्रारंभ हुआ। कोई शब्द नहीं, परंतु संदेश स्पष्ट था। बिल्कुल, सत्य की राह त्याग से आरंभ होती है। क्या तुम अपने पीछे सब कुछ छोड़कर चल सकते हो? अर्जुन के सामने गांव, उसके माता पिता, खेत, बचपन की यादें, सब कुछ एक एक कर उभरने लगे। लेकिन उसने हृदय से उत्तर दिया, जो भी ईश्वर की इच्छा हो, वही मेरा मार्ग है। तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और अर्जुन के मस्तक पर आकर टिक गया। नीली रेखा अब तेज हो गई थी और उसमें एक सीढ़ी की आकृति बन गई थी, जो ऊपर, बहुत ऊपर कहीं जाने लगी थी, मानो स्वर्ग के द्वार की ओर। नीली सीढ़ियां अब आकाश की ओर जा रही थीं। वे न तो पूरी तरह ठोस थीं और न ही पूरी तरह प्रकाशमय, मानो किसी और ही लोक की बनी हुई थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पहला कदम ऊपर रखा। जैसे ही उसका पांव पहली सीढ़ी पर पड़ा, पृथ्वी पर सब कुछ नीचे छूट गया। देववन, शिवलिंग और वह जंगल का मौन। अब उसके चारों ओर बस नीला प्रकाश था और एक अनजानी गूंजती हुई शांति। सीढ़ियां चढ़ते समय अर्जुन का शरीर हल्का होता गया। समय का कोई अनुभव नहीं रहा।
न दिन, न रात, न भूख, न प्यास। वह अब काल के दायरे से बाहर था। लगभग अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह एक ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। वहां से उसने जो दृश्य देखा वह मनुष्य की कल्पना से परे था। सामने था एक अद्भुत महाश्वेत पर्वत, कैलाश। वह चमक रहा था, लेकिन वह कोई सामान्य हिम नहीं था। वह जैसे चेतन था, जीवित। और उसके शिखर पर बैठा था एक ध्यानस्थ आकृति, महादेव। लेकिन यह कोई मूर्ति नहीं थी। वह सजीव था, शांत, स्थिर और परम ज्ञानमय। उसकी जटाओं से नदियां बह रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी ऊर्जा चारों दिशाओं में व्याप्त थी। अर्जुन वहीं रुक गया। वह जानता था कि यह केवल दर्शन का स्थान नहीं है, यह परीक्षा का क्षेत्र है। तभी एक दूसरी आकृति प्रकट हुई। एक वृद्ध सन्यासी जो वर्षों से ध्यान में लीन प्रतीत होता था। वह बोले, कैलाश पर हर आत्मा को बुलावा नहीं मिलता। आता है, उसे कुछ देकर ही लौटना होता है, या खुद को पूर्णतः खोकर। अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं खुद को अर्पित करता हूं। मुझे सत्य चाहिए, चाहे मूल्य कुछ भी हो। अर्जुन के शब्दों के साथ ही आकाश में एक कंपन हुआ, मानो उसकी आत्मा की गूंज कैलाश की चोटी तक पहुंच गई हो। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें अनंत युगों का अनुभव समाया था। उन्होंने अपनी कमंडल से कुछ जल उठाया और अर्जुन के मस्तक पर छिड़का। उसी क्षण अर्जुन की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसे एक आंतरिक यात्रा का आरंभ महसूस हुआ। बाहर की नहीं, भीतर की। वह अब अपने शरीर में नहीं था। उसके सामने एक विशाल द्वार था, जो न तो लकड़ी का था और न पत्थर का, बल्कि प्रकाश से बना हुआ, पहटा में के था। उस द्वार के ऊपर लिखा था, आत्मा का द्वार। वृद्ध सन्यासी की आवाज भीतर गूंजी, जिसे तू अब खोज रहा है वह तेरे ही भीतर है। सत्य बाहर नहीं, तेरे हृदय में छिपा है। अर्जुन ने द्वार को स्पर्श किया और वह अपने आप खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था, गहरा, शांत, परंतु डरावना नहीं। वह उस अंधकार में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके जीवन की सारी यादें एक एक करके सामने आती गईं। बचपन की शरारतें, पिता की डांट, मां की ममता, खेतों में काम, अकेलेपन की पीड़ा, प्रश्नों से भरी रातें। और अंत में उसने स्वयं को देखा, एक दर्पण जैसा दृश्य, जहां अर्जुन अर्जुन को देख रहा था। लेकिन यह वह अर्जुन नहीं था जो गांव से चला था। यह एक जागृत आत्मा पोषक थी, बिना भय, बिना मोह, केवल ज्ञान से भरी हुई। तभी एक दिव्य आवाज आई, अब तू तैयार है। कैलाश तुझे स्वीकार करता है। सत्य अब तेरा मार्ग है, पर परीक्षा अभी बाकी है। अंधकार हटने लगा और एक और द्वार खुला। इस बार वह द्वार बाहर की ओर खुलता था, पर एक नए संसार की ओर। जब दूसरा द्वार खुला तो अर्जुन को लगा कि उसने जन्म लिया है, एक नई चेतना में, एक नए स्वरूप में। उसके चारों ओर अब कोई वन, पर्वत या शिखर नहीं था। अब वह खड़ा था एक विशाल सुनसान मैदान में, जिसकी भूमि जलती हुई राख जैसी थी। आकाश लाल था और बीच में एक अग्नि का स्तंभ उठता दिखाई दे रहा था। वही दिव्य आवाज फिर सुनाई दी, न सत्य तक पहुंचने से पहले तुम्हें अग्नि की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने उस ओर देखा जहां अग्नि का स्तंभ था। उसकी लपटें आकाश तक उठ रही थीं, लेकिन उनमें भय नहीं था, बल्कि एक खींचाव था, एक आंतरिक पुकार। अग्नि उसे आमंत्रित कर रही थी, जैसे कोई मां अपने पुत्र को गले लगाना चाहती हो। अर्जुन आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी त्वचा जलने लगी, उसके वस्त्र राख में बदलने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें न साहस की कमी थी, न विश्वास की। अंततः वह अग्नि के ठीक समीप पहुंच गया, और तब अग्नि ने आकृति धारण की। वह एक या महादेवी का रूप था। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन स्वर में कठोरता। क्या तुम अपने अहंकार, भय और अतीत की समस्त परतों को जलाने को तैयार हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरा कुछ भी मेरा नहीं, जो भी है मैं समर्पित करता हूं। उसके शब्दों के साथ ही अग्नि लपट बनकर उस पर गिर पड़ी। पूरा मैदान जलने लगा और अर्जुन उसमें समा गया। कुछ क्षणों बाद अग्नि शांत हो गई। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ राख, और उसके बीच में एक शांत, शुद्ध, उज्ज्वल प्रकाश, और उसी से उठा पनया अर्जुन।
अब वह केवल अर्जुन नहीं था, वह जाग